बिहार विधानसभा में विधायकों की शपथ के साथ ही बड़ा खेला हो गया। जेडीयू के नेता बीजेपी पर धोखा देने के आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं और ये पूरा ड्रामा एक कुर्सी को लेकर हो रहा है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने बड़ा दिल दिखाया है और बीजेपी को गृह विभाग दे दिया है, लेकिन अब स्पीकर की कुर्सी जेडीयू के खाते में आनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने स्पीकर पद के लिए भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विधानसभा सचिवालय में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। प्रेम कुमार के नामांकन पर बवाल मच गया है क्योंकि उनके नामांकन के समय दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा तो दिखाई दिए, लेकिन नीतीश कुमार गायब थे। बीजेपी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि प्रेम कुमार एनडीए के उम्मीदवार है, लेकिन नीतीश कुमार का समर्थन उन्हें मिला है या नहीं, इस पर विपक्ष की तरफ से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब बीजेपी को नीतीश ने गृह विभाग दे दिया तो फिर स्पीकर पद पर उसका उम्मीदवार क्यों उतर आया है। अब सभी की नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं कि क्या वो बाजी पलटने की तैयारी में है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार में सरकार बनते ही मचे बवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हो गए हैं? क्या वो फिर से कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ है कि बीजेपी ने जो वादा नीतीश से किया था वो उसने तोड़ दिया है। बीजेपी के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो नीतीश को कुछ दिन बाद सत्ता से हटा देगी, वो खेल अब बिहार में शुरू भी हो चुका है और नीतीश को भी इसका एहसास हो गया है, जिसके बाद नीतीश कभी भी बड़ा दांव खेल सकते हैं। और ये दिखाई भी देने लगा है। जब विधानसभा स्पीकर के चुनाव पर फैसला होना था, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े ही नहीं दिखाई दिए। दरअसल बिहार में विधायकों की शपथ के बाद विधानसभा स्पीकर पद के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई और स्पीकर पद के लिए बीजेपी की तरफ से गया टाउन से विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने नामांकन किया है। नामांकन पत्र भरने की समय सीमा निकल चुकी है। महागठबंधन की तरफ से इस पद पर इस बार कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, यानी बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार का विधानसभा स्पीकर बनना तय हो गया है और ये नामांकन ही नीतीश कुमार की नाराजगी का कारण भी बताया जा रहा है। स्पीकर पद को लेकर एनडीए के अंदर जबरदस्त रस्साकशी चल रही थी। जेडीयू की तरफ से इस पद पर अपनी दावेदारी पेश की जा रही थी। जेडीयू नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी और बीजेपी में डील हुई है और इसी डील के चलते नीतीश कुमार ने गृह विभाग, जो पिछले 20 सालों से जेडीयू के पास हुआ करता था, उसे इस बार बीजेपी को सौंप दिया है। और अमित शाह चाहते थे कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाले, तो नीतीश कुमार ने बीजेपी की इच्छा को पूरा कर दिया है और इसी के चलते अमित शाह से बार बार नीतीश कुमार की मुलाकात भी हो रही थी। लेकिन साथ ही जेडीयू ने बीजेपी से यह वादा भी ले लिया था कि स्पीकर का पद जेडीयू को ही मिलेगा। वैसे भी बिहार विधानसभा में स्पीकर का पद जेडीयू के पास ही रहा है। सिर्फ पिछली विधानसभा में जब जेडीयू काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, उस वक्त ये पद सहयोगी दलों को दे दिया गया था। इसलिए इस बार जेडीयू नहीं चाहती थी कि 2020 वाली स्थिति इस बार भी रिपीट हो। लेकिन इस बार स्पीकर पद को लेकर जेडीयू चाहती थी कि 2020 वाले हालात इस बार पैदा ना हो और स्पीकर का पद उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के दावे को मंजूर नहीं किया, या कहें कि आखिरी वक्त पर खेल कर दिया। और यही कारण है कि स्पीकर पद के लिए नामांकन भरते समय प्रेम कुमार के साथ दोनों डिप्टी स्पीकर तो दिखाई दिए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वहां मौजूद थे और ये दोनों ही बीजेपी के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश को बीजेपी ने धोखा दे दिया, इसलिए वो नाराज हो गए हैं। बीजेपी की तरफ से पहले गृह विभाग और अब स्पीकर का पद छीनने के बाद से ही जेडीयू में बेचैनी दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी अगर नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने की कोशिश करेगी तो उसके लिए ये दोनों ही पद बेहद जरूरी हैं। देखा जाए तो इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। चिराग पासवान ने इशारों में कह दिया है कि 6 सीटों की कमी है और ये जल्दी ही पूरी होने वाली है, यानी एनडीए बिना नीतीश कुमार के भी बहुमत का आंकड़ा पार करने वाला है। चिराग ने इस बात का संकेत दे दिया है, यानी बीजेपी अपने काम पर लग गई है। चिराग का कहना है कि महागठबंधन के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। चिराग ने एक बार भी नहीं कहा कि विधायक नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के संपर्क में हैं। वैसे भी एनडीए का मतलब दिल्ली हो या पटना, बीजेपी को ही माना जाता है। तो क्या चिराग ने भी नीतीश को मैसेज दे दिया है कि अब बाजी उनके हाथ से फिसल चुकी है? जल्दी ही एनडीए बिना नीतीश कुमार के भी बहुमत के पार निकल जाएगा और नीतीश की जगह एनडीए सरकार हो जाएगी। तो इस समय अगर बिहार विधानसभा की दलगत स्थिति को देखें तो राज्य की 243 सीटों में से एनडीए के पास कुल 202 सीटें हैं। बहुमत होता है 122 पर, यानी बहुमत से 80 सीटें इस वक्त ज्यादा हैं। इसमें से अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिली 85 सीटें कम कर दी जाए तो यह आंकड़ा 117 रह जाता है, यानी बहुमत से
कम। और अब चिराग पासवान के बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा है कि यह आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। महागठबंधन के कई विधायक हमारे साथ आने को तैयार हैं। अब अगर 6 से 7 विधायक भी पाला बदल जाते हैं तो फिर बिना नीतीश कुमार के बीजेपी आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएगी। और इसी खेल के लिए बीजेपी को गृह विभाग और विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी चाहिए थी, जिससे जेडीयू को भनक तक नहीं लग पाए और पूरा काम हो जाए। गृह विभाग हाथ से जाने से नीतीश के हाथ से राज्य की सीआईडी भी निकल गई है, तो विधानसभा स्पीकर का पद जाने से विधायकों को दल बदल करने पर अयोग्य ठहराए जाने का डर भी अब खत्म हो गया है। यानी बीजेपी ने अब सत्ता के सभी हथियार अपने कब्जे में ले लिए हैं और यही कारण है कि विधानसभा स्पीकर पद को लेकर नामांकन के समय जेडीयू नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल तो स्पीकर पद बीजेपी के खाते में जाना तय हो गया है, क्योंकि इस पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन यानी डॉक्टर प्रेम कुमार का ही मंजूर हुआ है और 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी का समय है और उसके बाद प्रेम कुमार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। क्योंकि महागठबंधन की तरफ से कोई और उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, इसलिए चुनाव निर्विरोध होगा, ये तय है। अब बीजेपी की तरफ से स्पीकर पद पर कब्जा जमाने के बाद से एनडीए के अंदर भी हलचल देखी जा रही है। खासकर जेडीयू के अंदर से नाराजगी की खबरें आ रही हैं। सरकार बने अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, ऐसे में नीतीश की पलटी मारने की बातें तो नहीं हो रही, लेकिन बीजेपी के इस दांव ने जेडीयू को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर जरूर कर दिया है। और अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे। वैसे कांग्रेस ने तो पहले से ही नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दे रखा है कि वो आए और महागठबंधन के साथ पूरे 5 साल सरकार चलाएं। ऐसे में अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर वक्त लिया तो जो बातें चिराग पासवान कह रहे हैं कि महागठबंधन से विधायक हमारे साथ आने को तैयार हैं, अगर चिराग का ये दावा सही निकला तो नीतीश के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किल भरा हो सकता है, या कहें कि उनकी कुर्सी जा सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।